जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपको एक्स वाई के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है गणित में, कि एक्स वाई वाले सवाल कैसे हल होते हैं और क्या उनका बेसिक फार्मूला होता है, तो उसका हम पूरा बेसिक चीज बताएंगे। समीकरण का कि एक्स वाई का सवाल कैसे हल होता है और उसमें क्या क्या चीजें जो है जो कि ध्यान रखनी पड़ती है, उसका पूरा बेसिक बताएंगे। फिर उसके बाद हम कुछ सवाल भी आपको कराएंगे। तो सबसे पहले जो एक्स वाई वाले सवाल होते हैं तो उनको मुख्य रूप से समीकरण बोलते हैं, समीकरण उन्हें कहा जाता है। अब ये समीकरण क्या होता है, तो समीकरण दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है चर और दूसरा होता है अचर। चर अचर कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। चर अचर वही चीज है जैसे एक्स वाई जेड, आप किसी संख्या में एक्स वाई जेड देखे होंगे, लिखा होगा जैसे एक्स एक्स प्लस दो ऐसा लिखा रहता है, तो उसमें यक्स जो होता है, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ ये सवाल, इसमें यक्स जो है वो चर है। अभी 2x भी लिखा हुआ, 3x भी, कुछ भी लिखा रहता है वो सब चर कहलाता है। और यहीं पे जैसे इसमें 2 लिखा है, 7 लिखा है, ये अचर होता है, अचर। ये सब अचर पद है। तो चर अचर आप समझ गए होंगे हमारे ख्याल से कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। अब हम आगे समीकरण में समझेंगे कि कैसे हम समीकरण को हल करते हैं, किसी समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो उसको समझने के लिए हाँ, तो इसको जैसे कि समीकरण को कैसे हल करना है, तो उसको चार तरीके हमको सीखने होंगे, चार चीजें हमको सीखनी होंगी कि हम किसी समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो पहले ये चार चीजें हमको आनी चाहिए, इन चार तरह के समीकरणों को हल करना हमको आना चाहिए। तब अगर ये चार तरह के समीकरण को हल करना आ गए तो उसके बाद फिर तो हम किसी भी समीकरण को हल कर लेंगे और उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाएंगे। तो हम पहले समीकरण से समझते हैं कि पहले समीकरण में हमें किस प्रकार का रूल लगाना पड़ता है। तो जैसे इसमें इसको हल करना है तो पहले यक्स का मान निकालने के लिए हम इन चारों समीकरणों में यक्स का मान निकालने के लिए हम सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे यक्स का मान निकालने के लिए। तो जैसे यहाँ पे +2 है, इसको हमको उधर भेजना है, ये दूसरे साइड में। तो दूसरे साइड में जब हम भेजेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा, -2 हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा 5। तो इसका मान जब 5 आ जाएगा तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि जब हम एक पक्ष से प्लस को दूसरे पक्ष में डालेंगे तो वो जाके वहां पे माइनस होगा। ऐसे ही हम दूसरे सवाल में से कॉल करेंगे, दूसरे सवाल को जब हल करेंगे तो उसमें भी ये जब माइनस वाला है, जब उसको उधर भेजेंगे तो x बराबर 8 + 5 हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब ये माइनस वाला होगा, इधर माइनस को हम जब उस साइड में भेजेंगे तब वो दूसरे साइड में जाके प्लस हो जाएगा। तो इसका मान निकल आएगा, इधर 13 आ जाएगा इसका मान। ऐसा जो तीसरा नंबर का हमारा सवाल है उसमें यहाँ पे इसके इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह है। तो गुणे का चिन्ह जब है, तो गुणे का चिन्ह जब होता है किसी के बीच में, तो वो जब दूसरी ओर जाता है, दूसरे पक्ष में जाता है, तो भाग में चला जाता है। तो ये जो यक्स है तो इसके बटे में चला जाएगा। तो इसमें से क्या होता है कि अगर गुणे का चिन्ह है तो दूसरे साइड में अगर उसको भेजेंगे तो वो भाग में चला जाएगा। तो 2 चौको 8, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 4। तीन चीज हम सीख लिए। अब चौथा चीज जो है वो इस वाले सवाल से सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब जो चीज भाग में होता है वो जब दूसरी ओर जाता है तो ये 5 जो दूसरी ओर जाएगा जब, तो वो गुणे में हो जाएगा, तो 3 × 5 हो जाएगा। तो ये जब कोई भाग होता है वो दूसरी ओर जाता है तो गुणे में हो जाता है। x बराबर 15। अब आपको क्या करना है कि ये जो चारों चीजें हैं इसको अपने दिमाग में ध्यान में रखना है कि कब क्या होता है। ये आपको ध्यान में तब आएंगी जब आप बहुत ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि प्लस का है तो माइनस का होगा, माइनस का है प्लस का होगा, और डिवाइड का है तो गुणा में होगा। ये आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, जितना जितना आपका अभ्यास होता है। इसीलिए बोलते हैं कि गणित अभ्यास से ही आती है, तो गणित अभ्यास से ही आती है। तो ये अभ्यास करिए। अब देखते हैं, आपने पहले देखा कि समीकरण को कैसे हल करना है हमको। अब ये देखते हैं कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो समीकरण जो है 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्यतः हम 2 ही प्रकार यूज करते हैं, पर पहले हम चारों प्रकार को देख लेते हैं कि 4 प्रकार कौन कौन से हैं।
तो पहला जो प्रकार है वो ये है एक चरी समीकरण। एक चरी समीकरण में क्या होता है, जैसा नाम वैसा काम। इसमें एक चर है तो एक चरी हो गया। दो चरी समीकरण, इसमें दो चर हैं, वही दो चरी हो गया। ये तीन चरी समीकरण है, इसमें तीन चर हैं, एक दो तीन, और इधर ये दो लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, तीन तीन चर वाला हो गया। बहुचरी मतलब हो गया 4 5 6, कितने चर हो सकते हैं उसमें। आपने पहले देखा कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, समीकरण को कैसे हल किया जाता है, और समीकरण चर अचर से मिलकर बने होते हैं, ये सब आप समझ गए हैं। तो अब हम यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाला जो समीकरण होता है, जो एक चर का समीकरण है, मतलब सबसे पहला वाला जो प्रकार है, उसी प्रकार के जो सवाल हैं, जो अनुप्रयोग हैं, उनको देखेंगे। तो ये अनुप्रयोग जो है, पहला सवाल है, यदि रेखा और मीना की कुल कमाई 600 रुपए है, रेखा और मीना की कुल कमाई 600 रुपए है, तथा रेखा मीना से दोगुना कमाती है, मतलब रेखा मीना से दोगुना कमाती है, मतलब जितना मीना कमाती है उससे दोगुना अगर कर दिया जाए उस कमाई को, तो उतना रेखा कमाती है। तो बताइए कि दोनों की अलग अलग कमाई कितनी है। अब इस सवाल में सबसे पहले हम इस लाइन पे ध्यान देंगे। ये लाइन क्या बोलती है कि रेखा मीना से दोगुना कमाती है। तो हम पहले मान लेंगे, इसको हल करते समय पहले मान लेंगे कि माना मीना x रुपए कमाती है। जब हम मान लेंगे कि मीना x रुपए कमाती है, तो रेखा की कमाई अपने आप आ जाएगी, काहे कि रेखा मीना से दोगुना कमा रही है। तो रेखा की कमाई, इसलिए लिख देंगे, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, हम नहीं चाह रहे इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो रेखा की कमाई बराबर 2 गुणे मीना की कमाई। तो मीना की कमाई तो हमने पहले मान लिए 2x बराबर, यहाँ पे 2x लिख जाएगा। अब यहाँ पे जो दूसरा शर्त है, दूसरी शर्त यह है कि रेखा और मीना की कुल कमाई 600 रुपए है। तो रेखा और मीना की दोनों की जो कमाई है, अगर उसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो 600 रुपए आ जाएगा। तो हमें पता है x रुपए तो ये कमा रही है, 2x ये कमा रही है, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो 600 रुपए आ जाएगी। तो प्रश्नानुसार इस पर लिख देते हैं। तो x प्लस 2x मतलब ये रेखा की कमाई और मीना की कमाई, दोनों की कमाई को हम जोड़ दिए हैं यहाँ, और दोनों की कमाइयों का योग कितना है 600। प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पे ये 600 रुपए है। तो जब दोनों का जोड़ जो होगा वो 3x होगा, ये 3x बराबर 600। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये एक जो है, ये एक चर वाला समीकरण एक बन गया है। इसी तरह के सवाल जो है वो आते हैं हमारी परीक्षाओं में, और वो हल किससे होते हैं, एक्स वाई से। एक्स वाई उसमें इसी तरह का माना जाता है, और जब इस तरह का बन जाता है तो पहले जो हम आपको तरीका बताए हैं उसी तरीके से ये सवाल हल होगा। अब इसके बीच में गुणा है, तो 3 गुणे x बराबर 600 लिखा है, तो x बराबर हो जाएगा 600/3 बराबर इधर आ जाएगा 200। अब x बराबर 200 रुपए, और 2x बराबर, तो x बराबर 200 रुपए, मतलब कि यहां पे मीना कमाती है, मीना की कमाई बराबर आ जाएगा 200, और रेखा की कमाई 2 गुनी है, तो रेखा की कमाई बराबर 2 गुणे 200 बराबर 400 रुपए मीना की कमाई होगी, रेखा की कमाई होगी। अब 400 रुपए रेखा की कमाई आ गई और 200 रुपए मीना की कमाई आ गई। तो इसी तरह से आपको सवाल हल करने हैं, जो भी आपको इस तरह के सवाल मिले एक्स वाई वाले, तो एक्स वाई वाले में सबसे पहले आपका प्रश्न यही होना चाहिए कि उसमें एक्स को पहले मान करके, और अगर पहले उसको पहचाने कि उसमें एक चर का समीकरण बनेगा कि दो चर का समीकरण बनेगा। तो एक चर का समीकरण बनने लायक सवाल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग एक चर वाला ही सवाल आता है, इसलिए एक चर वाले ही सवाल हमें ज्यादातर ध्यान देने हैं। तो एक चर वाला पहले इस तरह का समीकरण बनाएं, इस टाइप में पहले बनाने का प्रयत्न करें, फिर उसके बाद ये हल करना तो आपको बता ही दिए हैं कि किस तरह से हल किया जाता है।
तो आपने पिछला सवाल देखा है। अब एक और सवाल यहाँ पे देख लेते हैं, उसी तरह का सवाल है कि यदि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर भागफल 6 है तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। किसी संख्या में यदि हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या से, तो भागफल हमको 6 मिल रहा है लेकिन शेषफल हमको 0 आ रहा है, मतलब वो संख्या पूर्ण विभाजित हो रही है। तो उस संख्या के बारे में बताना है। संख्या के बारे में समझने से पहले हम उसको मानते हैं किस तरह से इसको हल करेंगे। तो यदि किसी संख्या को 5 से भाग देते हैं तो पहले उस संख्या को मान लेते हैं कि वो x है, जिस संख्या में भाग देते हैं। तो माना संख्या x है, माना संख्या x है। अब जब हम मान लिए कि संख्या x है तो x में हमको किसको भाग देना है, 5 से भाग देना है। तो x में 5 से हम भाग दे दिए। अब 5 से भाग देने के बाद भागफल 0 आ रहा है, भागफल 6 आ रहा है, तो भागफल यहाँ पे 6 लिख दिए। शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये फिर से एक समीकरण हमारा एक चर वाला समीकरण बन गया है। तो जैसे आप पहले वाला समीकरण बना था पिछले वाले क्वेश्चन में, उसी तरह का ये भी समीकरण बन गया है। अब उसी तरह से हम आपको बताए ही हैं कि किस तरह से हल करना है समीकरण को। तो आप यहाँ पे हल कर लीजिए। इसमें एक और तरीका होता है, पहले तो आप सीधे सीधे इसको हल कर सकते हैं कि 6 गुणे 5, ये भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, तो 6 पंचे 30। और यदि आप चाहें तो इसमें बटे 1 लिख दीजिए और इसका तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। तिर्यक गुणा ऐसे कर दीजिए तो ये तिर्यक गुणा में ऐसे आ जाता है, x गुणे 1 आ जाएगा इधर और इधर 6 गुणे 5 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 30। इस तरह में भी हो जाता है। इस तरह का जब कंडीशन हो तो बटे 1 रख के आप तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। तिर्यक गुणा समझ ही रहे हैं, क्रॉस में गुणा करना। तो आशा है कि आपको ये सब चीजें समझ में आया होगा और आपको एक्स वाई वाले सवालों में अब दिक्कत नहीं होगा और आप उसके बेसिक पूरे तरीके से समझे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।